हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बाल विकास की अवस्थाओं में से एक अवस्था बाल्यावस्था पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। ऑप्शन है ए समस्यात्मक काल, बी अनोखा काल, सी मिथ्या परिपक्वता काल और डी जिज्ञासा काल। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? अनोखा काल माना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है परनिर्भरता, बी सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता और डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। क्या है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता? सामूहिकता की भावना। आपने देखा होगा कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे अक्सर समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सामूहिकता की भावना जो है ये बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। ए रॉस ने, बी कॉल व ब्रूस ने, सी एना फ्रॉयड ने और डी क्रो एंड क्रो ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। ए निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बी जिज्ञासा की प्रबलता, सी रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना और डी उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं? निरुद्देश्य भ्रमण की भी प्रवृत्ति होती है। अक्सर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बिना किसी काम के उनका घूमने का मन करता है। जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा होती है और रचनात्मक कार्यों में आनंद भी लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी किशोरावस्था। किस अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था को। सामूहिकता की भावना बच्चों में अधिक होती है, तो इसलिए समूह जो गैंग की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं? ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की अवस्थाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। ए 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 4 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी 2 से 8 वर्ष। बाल्यावस्था की अवधि अधिकांश विद्वानों ने 6 से 12 वर्ष मानी है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है ए टोली आयु, बी जीवन का अनोखा काल, सी बक्की अवस्था और डी उपरोक्त सभी। इसमें से कौन से नाम से नहीं जाना जाता है? बक्की अवस्था के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि बक्की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। अक्सर 6 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर अपने में ही बात किया करते हैं, कुछ ना कुछ बोला करते हैं। तो बक्की अवस्था जो है वो शैशवावस्था है, जबकि टोली आयु और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? ऑप्शन है ए 4 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। किस काल में समस्या समाधान योग्यता विकसित होती है? जब बच्चे जो है 9 से 12 वर्ष के होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा समस्याओं का समाधान अपने से करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। परिपक्व बाल्यावस्था जब बच्चे थोड़े परिपक्व हो जाते हैं उसे कहते हैं। तो 9 से 12 वर्ष ये काल जो है वो परिपक्व बाल्यावस्था का है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? ए काम, बी जिज्ञासा, सी रचनात्मकता, डी सामूहिकता। कौन सी जो है मूल प्रवृत्ति अधिक क्रियाशील रहती है? सामूहिकता। बाल्यावस्था में बच्चों में सामूहिकता की भावना अधिक होती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था और डी खेलने की अवस्था। पहले तो हम समझते हैं पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष वाली, उसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और जबकि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। तो 2 से 6 वर्ष में बच्चे जो है अनुकरण करने की आदत होती है, उन्हें प्रश्न करने की आदत होती है, खेलने की, हमेशा वो खेलना चाहते हैं। जबकि दल और समूह में रहने की जो आदत होती है वो उनकी नहीं होती है। ये कब होती है? जब वो 6 से 12 वर्ष में जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, दल समूह में रहने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या और ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सभी को समझने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसमें से उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त क्या नहीं है? ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। ए बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होता है, बी सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, सी बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और डी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो कौन सी विशिष्टताएं होती हैं 6 से 11 वर्ष के बालकों की? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, ऑप्शन बी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है और ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करने योग्य होता है क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता, बी शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, सी रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, ऑप्शन डी कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। 6 से 11 वर्ष के बालक जो होते हैं वो मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था के बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए अध्यापकों की, बी संगी साथियों की, सी पड़ोसियों की और डी माता पिता की। यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन डी माता पिता की, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था मैंने अभी बताया आपको कि क्या होती है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें माता पिता की भूमिका अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है? ए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, बी निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, सी कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है और ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।